मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लिवर। सी, देखिए लिवर क्या क्या सिंथेसाइज करता है। लिवर सिंथेसाइजेस नंबर वन नाइट्रोजिनस बेस्ड अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तीन तो ये बेस ये लिवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट, लिवर सिंथेसाइज करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स को। प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक व्हाट, किन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं? फिब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, ये सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन से हैं? फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन। ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स हैं इन्हें प्लाज्मा प्रोटीन्स कहती है, लिवर सिंथेसाइज करता है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखते हैं। ये सारे के सारे प्रोटीन्स दे मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। व्हाट इज ऑस्मोटिक बैलेंस, ये अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड, लिवर के अंदर मजीद क्या सिंथेसाइज होता है? लिवर फर्दर सिंथेसाइज करता है बाइल, कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन्स। ये सारे लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। सो बाइल, कोलेस्ट्रॉल, lipoproteins, they are all synthesized by liver. So ammonia, urea, uric acid, plasma proteins, bile, cholesterol, lipoproteins, they are all synthesized by liver. What is osmotic balance and how is it maintained? पहले इसका डायग्राम देखते हैं फिर हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। See, it is a blood vessel, एक सिंगल ब्लड वेसल हम कंसिडर कर रहे हैं। इसके अंदर ब्लड मौजूद है, इट इज ब्लड। और ये वेसल की आउटसाइड, दिस इज वेसल। अगर ऐसा होता, चूंकि आउटसाइड द वेसल सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ फॉर्म में फ्लूइड में, अगर ब्लड के अंदर प्रोटीन्स ना होते तो जितना फ्लूइड है ब्लड, ये सारा का सारा ब्लड जो है ये वेसल से बाहर आ जाता और वेसल कोलैप्स हो जाता। मगर चूंकि ब्लड के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स इस तरह मौजूद हैं, सॉलिड पार्टिकल्स इस तरह से मौजूद हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करते हैं, दोनों तरफ अंदर और बाहर सल्यूट पार्टिकल्स का बैलेंस मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से जितना ब्लड बाहर जाता है उतना ही फ्लूइड वापस इनसाइड आता है। लिहाजा ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ब्लड वेसल्स इसी तरह से इंटैक्ट रहेंगे। तो वेसल के इनसाइड और आउटसाइड सल्यूट्स का बैलेंस मेंटेन रखना, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। दोबारा देखें, अगर ये जो ब्लू पार्टिकल्स मैंने शो किए ना होते हैं, सारा का सारा ब्लड बाहर चला जाता और इनसाइड कोई फ्लूइड नहीं आता। मगर चूंकि इनसाइड उसी तरह से सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के फॉर्म में, इस तरह से आउटसाइड द वेसल मौजूद है, तो जितना ब्लड बाहर जाएगा लिम्फ बनकर उतना ही लिम्फ वापस ब्लड वेसल में एंटर होगा। एज अ ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा इनसाइड द वेसल और आउटसाइड द वेसल। सल्यूट पार्टिकल्स का ये बैलेंस, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। देखिए ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होगा, ये है ऑस्मोटिक बैलेंस। द बैलेंस ऑफ सल्यूट्स in and outside the blood vessel, the balance of solutes
In and outside the blood vessel, it is osmotic balance, and this balance is maintained by the plasma proteins. Storage. What does liver store? लिवर में क्या क्या स्टोर होता है? इट इज लिवर। जितना बॉडी का एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, सारा का सारा ग्लूकोज दो स्ट्रक्चर्स में स्टोर होता है। एक लिवर है, अगला याद रखिए मसल है। तो ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर। आयरन स्टोर होता है एक फॉर्म में, उसे कहते हैं फेरिटिन। फेरिटिन आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन इन लिवर। थर्ड, कुछ स्पेशलाइज्ड वाइटामिन्स जो कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है, वो लिवर में स्टोर होते हैं। फैट soluble vitamins like vitamin A, D, E, K, ये जब स्टोर होते हैं। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। अक्सर साइंटिस्ट का ख्याल है कि वो यहाँ पर स्टोर नहीं होते, उन्हें आउटसाइड सोर्स से लेते हैं। आपकी बुक में उन्होंने भी मेंशन किया, बट दैट इज़ अ मिस्टेक। सो लिहाजा लिवर में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लिवर में आयरन स्टोर होता है फेरेटिन के फॉर्म में। लिवर में फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स लाइक ए, डी, ई और के स्टोर होते हैं। कन्वर्जन। लिवर कन्वर्ट क्या करता है? लिवर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और लिवर कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में, और लिवर कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन बैक इनटू ग्लूकोज, ये कन्वर्जन भी लिवर करता है। तो लिवर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को बैक इनटू ग्लूकोज। लिवर रिसाइकल्स। रिसाइकल का मतलब है एक चीज़ जो पुरानी हो गई है उसके कंटेंट्स को वापस यूज में लाना, इसे रिसाइकलिंग कहते हैं। लिहाजा जो आरबीसीज हैं उसके कंटेंट्स रिसाइकल होते हैं। सो कंटेंट्स ऑफ आरबीसीज आर रिसाइकल्ड। व्हाट इज रिसाइकल्ड? रिसाइकलिंग क्या है? रिसाइकलिंग ये है कि जो चीज़ यूज़ हो गई है उसके कंटेंट्स दोबारा से यूज़ में लाना, नए कंटेंट्स बनाने के लिए, ये रिसाइकलिंग। ये रिसाइकलिंग कैसे होती है, आरबीसी कैसे स्प्लिट होती है, अभी हम पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में। डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर का एक मेजर काम ये है, लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफिकेशन किसे कहते हैं? कि हम जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस खाते हैं या इंजेस्ट करते हैं, लाइक मेडिसिन्स टॉक्सिक हो, अल्कोहल टॉक्सिक हो, कोई फूड के साथ टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाए, उसे लिवर नॉन टॉक्सिक बना लेता है, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है जो कि नॉन टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। एक टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। और इसका मेजर ऑर्गन है लिवर, और लिवर में भी फिर उसके सेल्स में पर ऑक्सीसोम्स ऑर्गेनेलीज हैं जो हम पढ़ेंगे, जो कि डिटॉक्सिफाई करते हैं। लास्ट आज का है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज कैसे इनकी ब्रेकडाउन होती है? देखिए, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल। आरबीसीज का लाइफ स्पेन कितने मंथ्स है? 4 मंथ्स, 120 days, ये 4 मंथ्स इनका लाइफ स्पेन है एवरेज। 4 मंथ्स के बाद आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन, दे आर स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स। किन 3 ऑर्गन्स में आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है? याद रखिए, लिवर,
एक, स्प्लीन 2, बोन मेरो 3। 3 जगह पर आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है, वो रिसाइकल होते हैं। सो आरबीसीज आर स्प्लिट डाउन इन लिवर, स्प्लीन, बोन मेरो। ये 3 क्या है? दीज आर द साइट्स फॉर ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। अब किस तरह से इनका ब्रेकडाउन होगा, ये मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, ये है एक आरबीसी। हमारे ब्लड में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, उन्हें मोनोसाइट्स कहते हैं। वो मोनोसाइट्स इनलार्ज होकर एक खास सेल की शक्ल इख्तियार करते हैं। आपने बस इस नए सेल का नाम याद रखना है, इसे कहेंगे मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मैक्रोफेज इज अ वाइट ब्लड सेल। तो लिवर में, स्प्लीन में, बोन मेरो में मैक्रोफेज जाकर आरबीसी को इनगल्फ कर लेगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 months, ताकि नए आरबीसीज उसको रिप्लेस कर सके। आरबीसी के इनसाइड क्या मौजूद है? आरबीसी के इनसाइड हीमोग्लोबिन मौजूद है। हीमोग्लोबिन मौजूद है। ग्लोबिन इज प्रोटीन, and protein splits down into amino acids। रह जाएगा हीम। ग्लोबिन के निकलने के बाद रह जाएगा हीम पार्ट। हीम में नंबर 1 आयरन मौजूद है। हीम में जो आयरन मौजूद है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का कलर रेड है और आरबीसीज भी रेड ब्लड सेल्स कहलाते हैं। ये आयरन या तो स्टोर होगा, स्टोर्ड इन लिवर, या रिसाइकल्ड होगा, रीयूज होगा टू फॉर्म न्यू हीमोग्लोबिन, और रीयूज्ड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन प्रोटीन है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में स्प्लिट हो जाता है, और हीम में आयरन या स्टोर होगा लिवर में, या रीयूज होगा टू फॉर्म न्यू हीमोग्लोबिन। हीम ही से बनता है bilirubin, and bilirubin becomes part of bile। हीम ई से बनता है यूरोक्रोम। ये यूरोक्रोम जो है, इट गिव्स येलो कलर टू यूरिन। बाइल का काम क्या है? बाइल डाइजेशन में हेल्प करता है, ये हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। और हीम से एक और सब्सटेंस बनता है स्टर्कोबिलिन, and this stercobilin gives brown color to stool, to feces। It gives brown color to feces। सो दोबारा सुने, आरबीसी का जब लाइफ स्पेन कंप्लीट होगा तो वाइट ब्लड सेल, जिन्होंने मैक्रोफेजेस कहते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स आरबीसी को इनगल्फ करके इसको स्प्लिट कर लेंगे। आरबीसी के इनसाइड हीमोग्लोबिन मौजूद है। ये हीमोग्लोबिन, इसके 2 पार्ट्स है। ग्लोबिन प्रोटीन है जो कि अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, और हीम कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में, जो कि बाइल का हिस्सा है। बाइल की कंपोजिशन में ये एक कंपोनेंट है। हीम से बनता है यूरोक्रोम, जिससे यूरिन का येलो कलर बनता है। हीम से बनता है स्टर्कोबिलिन, जिससे फीसिस का ब्राउन कलर बनता है। और हीम से आयरन रिलीज होता है। आयरन
लिवर में स्टोर होगा या फिर आयरन रीयूज होगा टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। तो इस तरह आरबीसीज की रीसाइक्लिंग होती है किन 3 मेजर ऑर्गन्स में, लिवर में, स्प्लीन में, बोन मेरो में। एमसीक्यू पॉइंट है। और कितने अरसे के बाद, 120 डेज के बाद। कौन से सेल्स आरबीसी को स्प्लिट करते हैं, मैक्रोफेजेस। सो लिवर के मेजर फंक्शंस की सिर्फ हेडिंग आप देख लें। लिवर सिंथेसाइज करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। नंबर 2, प्लाज्मा प्रोटीन्स लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। थर्ड, लाइपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, बाइल, ये सारे लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स दे मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। व्हाट इज ऑस्मोटिक बैलेंस? A balance of solute particles inside and outside the vessel. It is known as osmotic balance. Liver stores glucose in the form of glycogen, iron in the form of ferritin, and fat-soluble vitamins A, D, E, K. Liver converts glucose into glycogen, lactic acid into glycogen, glycogen back to glucose. Liver recycles contents of RBCs the way it recycles that we have just discussed. लिवर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके डिटॉक्सिफाई करता है। आरबीसीज के ब्रेकडाउन के 3 मेजर ऑर्गन्स हैं, साइट्स हैं, लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो। सो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कैसे स्प्लिट होता है? ग्लोबिन प्रोटीन है जो कि अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। ग्लोबिन हीम से आयरन रिलीज होता है जो कि या तो स्टोर होगा या रीयूज होगा। हीम ही से बिलिरुबिन बनता है जो कि बाइल का हिस्सा है। हीम से यूरोक्रोम बनता है जिससे यूरिन का कलर येलो बनता है। हीम से स्टर्कोबिलिन बनता है जिससे फीसिस को ब्राउन कलर मिलता है। ये है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। सो आरबीसीज के बनने के साइट्स भी आप पढ़ेंगे। चैप्टर 14 फर्स्ट में ऑलमोस्ट सिमिलर साइट्स हैं। इससे आगे इंशाल्लाह कल हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटिन्यू करेंगे और एनिमल्स में कोई एक सिस्टम जो नेक्स्ट होगा, लाइक अर्थों में एक्सक्रीटरी सिस्टम वेरी इजी, वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।